तब याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भरद्वाज जी से कहा, जो प्रश्न आपने कहा यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। तो पूरी कथा सुना दी कि पार्वती पहले माता सती हुआ करती थी। एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। कहां? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के पास जब गए भगवान शंकर, तो माता सती जब गई और शंकर जी गए तो अगस्त जी ने शंकर जी का बड़ा सम्मान किया। भगवान शंकर के चरण धोए। अब सती को लगा ये कैसे वक्ता है, श्रोता के पांव धो रहे हैं। कई बार ना हमारी सरलता का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। भगवान श्री अगस्त जी इतने सरल थे कि उनके यहाँ भगवान शंकर कथा सुनने जाते थे, और जब शंकर जी कथा सुनने आए तो श्रोता अर्थात शंकर जी के चरण धोकर अगस्त जी ने पी लिया। माता सती को लगा ये क्या कथा सुनाएंगे। इसका तात्पर्य यही है कि कथा सुनाने वाले वक्ता पर आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। अब कथा हुई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सबने कथा सुनी, शंकर जी ने बड़े आनंद से कथा सुनी, और जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी जाने लगे। अच्छा, शंकर जी कथा सुन रहे थे और माता सती यहां वहां देख रही थी ऐसे ऐसे। कई लोग कथा सुनते हैं और कई लोग कथा नहीं सुनते। उनमें एक माता सती हैं जो कथा नहीं सुन रही थी। जब कथा सुनाकर अगस्त जी ने कहा कथा हो गई, शंकर जी ने कहा विदा कीजिए, अब विदा हो रहे हैं। तो शंकर जी जब सती के साथ गए तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी। जब माता सती आई तो जगत जननी, क्या क्या संबोधन है, संग सती जग जननी भवानी। जब आई तो आने में लगा कि ये कथा सुनने आई, अच्छे से सुनेंगी, पर कथा तो सुनी नहीं, बस यहाँ वहां संदेह करती रही, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा है, ये त्रुटि है कथा में। तो वहां पर लिखा है दक्ष कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी हो गई, क्योंकि दक्ष जैसे अहंकारी है, उनकी बेटी जैसा पिता वैसी बेटी, इनके अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें। अब शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चलो हमारे संग। शंकर जी लेकर गए। अच्छा, उसी समय वो त्रेता युग चल रहा था। राम जी जंगल में सीता माता की खोज कर रहे थे। रावण सीता माता को चुरा चुका था। राम जी सारी चारों तरफ कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी सब
सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता। अच्छा, राम जी सीता की खोज कर रहे हैं और ऊपर से शंकर जी ने देखा, अरे ये राम जी, इनकी अभी अभी हमने कथा सुनी। तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। बड़े प्रेम से शंकर जी ने प्रणाम किया, राम जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जग पावन, जग को पावन करने वाले, हे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। अब सती को लगा, भोलेनाथ जी से कहा, क्यों जी आप ये प्रणाम किसे कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये राम जी हैं, अभी अभी जिनकी हमने तुमने कथा सुनी, ये वही भगवान हैं। अच्छा देखो कथा सुनने का फल क्या है। शंकर जी ने कथा सुनी राम की और आगे चले तो राम का झट से दर्शन हो गया। मतलब भगवान की कथा का फल है भगवान का दर्शन, करा दिया सदर्शन शंकर जी ने श्रद्धा से कथा सुनी तो दर्शन हुआ, जबकि माता सती ने संदेह से कथा सुनी, कथा सुनकर संदेह हुआ। और जब भगवान पर संदेह होता है तो संशयात्मा विनश्यति, भगवान संदेह का विषय नहीं है। मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, भगवान संदेह का नहीं, भगवान तो श्रद्धा का विषय है। शंकर जी ने श्रद्धा से सुनी तो राम जी का दर्शन हो गया, जबकि माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी तो राम जी खड़े हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि ये भगवान है, पर सती जी को समझ में नहीं आ रहा। सती जी को लगा ये कैसे भगवान, भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए दर दर ठोकर क्यों खाते? भगवान होकर ये थोड़ी कहते कि हे पशु पक्षी तुम बताओ मेरी पत्नी का, ये तो कोई पागलों की हरकत लगती है। माता सती को लगा कि आपने कोई ज्यादा भांग वांग पी ली है, इसीलिए आपको कुछ का कुछ लग रहा है। अब लो, एक तो माता सती को भगवान पर विश्वास नहीं है, दूसरा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती जा रही हैं। देखो जब अविश्वास पैदा होता है ना, तो उस अविश्वास से क्या क्या होता है उसका परिणाम बोलूंगा। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती यही राम है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, इन्हीं का मैं दिन रात ध्यान करता हूं अपने चित्त में। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यही मेरे भीतर रहते हैं सीताराम, तुम संदेह ना करो। पर सती जी नहीं मानी। सती जी बोली, अब मैं परीक्षा लेकर देखूंगी। शंकर जी ने समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्मवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हो सपने भगत हित निज लागन और उपदेशो, यद्यपि की कहूँ से बार बहु, बोले बेहस महेशो हरि माया बलु जान जिया। एक बात बताएं, जो आदमी समझाने से समझ जाए, समझ लेना किसका कल्याण है, और जो आदमी समझाने से ना समझे, समझ लेना कि अब विधाता इसका सर्वनाश करने की तैयारी में है। समझना, जो बेटा अपने माता पिता की बात माने उसका तो कल्याण है, और जो माँ बाप की बात ना माने उल्टा ही चले, समझ लेना कि अब इसके सर्वनाश का समय निकट आ गया। इसीलिए जो उचित बातें हैं
माता पिता का जो उचित ज्ञान है, उचित सलाह है, वो मानना चाहिए। हाँ, कई बार ये होता है कि माँ बाप थोड़ा गांव के होते हैं और गांव की सोच के हिसाब से बात करते हैं, जबकि बेटा शहर में रहता है तो वो 10 साल बाद की प्लानिंग की बात करता है, तो दोनों की बातें मिसमैच हो जाती हैं। पिता का कहना अलग हो जाता है, पुत्र का कहना अलग हो जाता है। पुत्र सही कह रहा है क्योंकि वो 10 साल बाद क्या होगा वो जान रहा है, पर पिताजी गांव के हैं तो वो ज्यादा दुनिया घूमे नहीं, तो उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं हो रहा है। हाँ, यदि वो भी बड़ी बातें कर लें, वो भी भविष्य की। अच्छा, मैं आपको एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा कि हमें वर्तमान का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आने वाले भविष्य में आज हम जो काम कर रहे हैं, इस काम का भविष्य में क्या फायदा और क्या नुकसान है, आज के 10 साल बाद तक की, 50 साल बाद तक की प्लानिंग से हमें चलना पड़ता है। भाई, हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर ऐसा थोड़ी बनाते हैं कि आज बनाएंगे अगले साल फिर तोड़ के फिर बना लेंगे। भाई 100 साल 50 साल की आयु घर की हो, बड़ा मजबूत घर बने, हम तैयारी करते हैं ना। तो कई बार पिता और पुत्र में यही बातें हो जाती हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहता है, बातें मिसमैच हो जाती। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता पुत्र को जो भी बातें हैं वो क्लियर कर लेनी चाहिए। और कभी कभी पुत्र पिता की बातें तो हमेशा माने, पर कभी कभी पिता को चाहिए कि पुत्र सही कह रहा है तो उसकी सही बात पिता को मान लेनी चाहिए। बताओ, सही बात यदि मैं कहूं तो आप मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार पिता ही सही कहे। भाई, कई बार बेटा भी सही बात कर सकता है, सही रास्ता बता सकता है, उसका भी ज्ञान है, उसने भी पढ़ाई की है, तो हमें उसकी भी बात माननी चाहिए और बच्चे को पिता की भी बात। मतलब एक दूसरे के तालमेल से जिंदगियां चलती हैं। एक आदमी कहे बस मेरी मेरी मानो, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो साहब फिर देखो ऐसा है कि रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम तालमेल बिठा के रखें। शंकर जी बहुत समझाए पार्वती सती माता को, समझ जाओ, पर सती जी नहीं समझी। तब शंकर जी को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले, अब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लगी तुम आहू मोहि पाही। हाँ, शंकर जी कह रहे हैं सती जी, देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग किया है। गांव में बोलते हैं तो मैं एहो का, एहो मतलब आहो का, मतलब आहो मतलब आओगे क्या, तो यहाँ लिखा है, जब लगी तुम एहो मोहि पाही, जब तक तुमने एहो तब तक हम इतनी बैठ भी। शंकर जी इस भाषा का प्रयोग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तमाम भाषाओं का प्रयोग किया है। ये ग्राम की भाषा, गांव गांव में तुलसीदास जी ने हर रामचरितमानस में अवधी भाषा तो है, पर भारत के गांव गांव में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी भाषा, महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है मराठी भाषा का भी कहीं कहीं इसमें प्रयोग है। गांव की बिल्कुल शुद्ध हिंदी, गोस्वामी जी ज्यादा चित्रकूट में रहे हैं, चित्रकूट में गोस्वामी जी रहे हैं। चित्रकूट, वहां सतना, रीवा, चित्रकूट, ये वो बेल्ट है, वहां ऐसा बोलते हैं, है ना। हम ही तई बैठ भी तुम कब आहो, ऐसी भाषा।
वहां गोस्वामी जी ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं देवी हम यहां बैठे हैं छांव में, अब ये बताओ कि कब आओगी आप। सती बोली बस गई और अभी परीक्षा लेके आई। शंकर जी ने समझाया कि परीक्षा मत लो, भगवान है। पर शंकर जी को कहना पड़ा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। अब माता सती परीक्षा लेने गई, जरा सुनिएगा किसकी परीक्षा लेने गई। अभी तक तो सुना था कि मास्टर जी स्टूडेंट की परीक्षा लेते हैं, पर आज विद्यार्थी जा रहा है मास्टर जी की परीक्षा लेने। चली माता सती। अच्छा, जो संदेह करने वाले लोग होते हैं ना, तर्क करने वाले, इनको लगता है बस हम ही सही हैं, इन्हें अपना ही पक्ष सही लगता है, ये सामने वाले को बिल्कुल सही मानने को तैयार नहीं है। और इसी चक्कर में झगड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम ही सही हो, कई बार हम गलत भी होते हैं। माता सती गलत थी, गलत मतलब गलत निर्णय ले रही हैं परीक्षा लेने का। सती जी गलत निर्णय ले रही हैं, शंकर जी समझाए पर मानने को तैयार नहीं। इतना जिद्दीपना माता सती मानने को, शंकर जी मानाए नहीं मानी। अच्छा, शंकर जी ने पहले प्रयास किया, नहीं मानी तो जाओ परीक्षा लो। अब शंकर जी समझ गए कि सती का कल्याण नहीं है। हो है सोई जो राम रचि राखा को कर तरक बढ़ावहि साखा। कितनी बढ़िया चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब वही होगा जो राम जी को मंजूर होगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसीलिए आपसे जो होए सो आप करो। जब तुमसे ना संभला, तुमने समझाया, बहू को समझाया, बेटे को समझाया, सबको तुमने समझाया, नहीं समझा, अब सोचिए मत, रोइए मत, अब भगवान जो करेंगे वही होगा। तुम आनंद से भगवान का चिंतन करो। एक मैया मेरे से बोली गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है। हमने कहा बहू को समझाया नहीं आपने? महाराज जी 100 बार समझा लिया। अब हमने कहा मैया सुनो, तुमने 100 बार समझा लिया ना बहू को, नहीं सुधरी ना, नहीं रास्ते पर आई ना। हमने कहा अब मत समझाना, एक बार भी मत समझाना। अब उसे मत समझाओ, तुम समझ लो, उसे चूल्हे में जाने दो, जो करे करे। जब समय आएगा अपने आप समझ जाएगी। बिना समय के साहब कोई नहीं समझता है ना। अभी हमसे कोई कहे कि साहब जरा स्वेटर पहन लो, जरा मोटा सा कोट पहन लो, तो साहब अभी आप हमसे 10 बार कहो कि आप कोट पहन लो मोटा सा, आप जरा कंबल ओढ़ लो, जरा रजाई ओढ़ लो, तो आपके कहने से आप 100 बार कहेंगे तो हम रजाई नहीं ओढ़ेंगे। पर जरा सर्दी आने दो, सर्दी आएगी तो अपने आप रजाई उड़वा देगी। सर्दी अपने आप रजाई उड़वा देगी कि नहीं, कंबल उड़वा देगी। हाँ जी, जरा समय का इंतजार किया करो। बहू अभी नहीं समझ रही है, उसका रक्त अभी गर्म है, हाँ उसका शरीर अभी समझने लायक नहीं है, जरा समय होने दो। कहते हैं कहावत, जस जस भीगे कांवरी तस तस भारी होए। कंबल जितना गीला होता है उसका वजन उतना ही बढ़ता जाता है। जितनी आपकी एज होगी, जितना आपका उम्र होगी, उतना अनुभव आपका होगा। अनुभव जल्दी से नहीं आता। आपकी बहू अभी छोटी है, आप तो माँ हो, वो तो बेटी है। आपका अनुभव ज्यादा है, आपकी मैच्योरिटी ज्यादा है, समझदारी ज्यादा है। वो अभी जरा मैच्योर नहीं है, थोड़ा सा वक्त दो, सीख जाएगी, समझ जाएगी। और आप समझाओ ही मत ना,
आप क्यों समझाने को लगी हो कि ऐसा कर ऐसा कर? अरे उसको समझ में आ जाएगा, आप क्यों समझा रही हैं? 10-100 बार समझा दिया ना, अब मत समझाइए। अब उसे समय समझाएगा, वक्त समझाएगा। अब उसे कौन समझाएगा? समय। जब समय की मार पड़ती है ना साहब, टेढ़े से टेढ़ा आदमी सीधा हो जाता है। जरा समय का बदलाव होने दीजिए। जो आदमी कह रहे हैं बड़ी गर्मी है, अच्छा समय बदलने दीजिए, फिर कहोगे बड़ी सर्दी है। समय का ही तो खेल है। तो समय है समय, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन को आनंद से जिया करो, भगवान पे विश्वास के साथ जीवन जिया करो। समझा लिया ना बेटे को? नहीं समझा, भगवान पे छोड़ दो। बहू को समझाया, नहीं समझी, भगवान पे छोड़ दो। हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब जो भगवान चाहेंगे वही हो। रावण को कितनों ने ना समझाया, पर किनके समझाने से समझा? माता सीता को कितना माता सती को कितना समझाया, कहां समझ में? जब समझ में जो भगवान समझाना चाहे ना वो समझ में आ जाता है, और जब भगवान ही समझाना ना चाहे तो फिर कोई कितना भी समझाए। सोई जानय जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। अब सती जी चली, सती जी सीता बन के गई। अब देखो सती जी राम जी की परीक्षा ले रही है। कैसे? सती जी ने सीता का रूप बना लिया, सीता बन गई, और सीता बन करके राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई, और राम जी से कहने लगी लो मैं आ गई। अब राम जी ने देखा, राम जी ने लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी बोले राम राम, ये माता सती यहाँ सीता हमारी भाभी बनकर क्या कर रही है? माता सीता बनकर क्या कर रही है? सती जी ने कहा मैं सीता हूं। सती जी ने कहा मैं सीता हूं। पर राम जी ने कहा जोरे पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपन अनकेली फेरहूँ के हेतु। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, मैं दशरथ जी का बेटा राम। तो सती जी जो सीता बनकर खड़ी थी, बोले आप अपने पिता का नाम क्यों ले रहे हैं? राम जी ने कह दिया जंगल में माता जी अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? जब ये कहा तो माता सती के तो पसीने छूट गए। हे भगवान, इन्होंने तो हमें पहचान लिया। तो राम जी से कहा कि आपने हमें कैसे पहचान लिया? हम तो आपकी पत्नी थी, सीता का रूप था। तब राम जी ने कहा रूप बदल लेना सरल है ना? प्लास्टिक सर्जरी करके स्वरूप तो बदला जा सकता है, पर स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप तो मेरे आगे खड़ी हो। आगे तो मेरी माता ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। मैंने स्वरूप से नहीं पहचाना आपको, मैंने स्वभाव से पहचाना। देखिए स्वभाव, मर्यादाएं, कैसी मर्यादाएं। अब तो माता सती घबरा गई और तुरंत वहां से चली। और जब चली तो राम जी चारों तरफ, वो राम जी ही राम जी को दे, राम जी ने जरा दिखाया माया, अपनी रूप दिखाया। अब माता सती जहां देखें वहां ब्रह्मा विष्णु महेश नजर आए, वहां सीताराम नजर आए। अब माता सीता यहां देखें तो सीताराम, यहां देखें सीताराम, यहां। माता सीता को यही तो लगा था कि ये भगवान थोड़ी है, इसलिए अब राम जी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। माता सती, हमको संदेह की दृष्टि से देखा, अब हमारा, तुमको चमत्कार चाहिए था ना, चमत्कार को नमस्कार। अब चमत्कार देखो, जहां देखा वहां
तो माता सती ने अपनी आंखें मूंद ली। सच्ची बताऊं, संदेह करने वाले आदमी को सच्ची बात बता दी जाए तो वो सच्ची बात से आंखें मूंद लेता है, सच्ची बात सुनने को और समझने को तैयार नहीं होता। कई लोग ना आपस में विवाद करते हैं, उन्होंने कह दिया कि ये बात ऐसी है और किसी ने कह दिया साहब ये बात ऐसी नहीं है, इसका प्रमाण है, देखो ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। तो वो लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे तुम्हारे प्रमाण को, मतलब वो सत्यता को स्वीकार नहीं करते। माता सती ने भी जब राम और सीता को चारों तरफ देखा, वो भगवान है इस सत्य को देखा, तो सत्य को स्वीकार ना कर कर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली माता सती ने। जिसे भगवान पर संदेह होता है, देखिए वो सत्य को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य को कब तक ठुकराओगे? सत्य को देखकर आंखें कब तक मूंदोगे? इसीलिए सत्य को स्वीकार करना सीख लो, सत्य को स्वीकार करना सीख लो। आज तुम्हारी सास चिल्ला चिल्ला कर कह रही है बहू समझ लो ये काम ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। वो सत्य कह रही है पर आपको स्वीकार नहीं है। कल जब आप पर गुजरेगी ना तो वही काम करोगी आप, क्योंकि सत्य जो है वो आज के 1,00,000 साल पहले भी वो बात सत्य थी। मैं जवान होऊंगा और जवानी से बुढ़ापा आएगा, ये बात सत्य है। अब कोई सत्यता को स्वीकार करे ना करे, मैं एक दिन धरती छोड़कर जाऊंगा, हम सब एक दिन मरेंगे, ये सत्य है, इसे कोई स्वीकार करे ना करे। इस सत्य को देखकर आपने आंख बंद कर ली तो इससे क्या होगा? आपकी आंख बंद करने से क्या सत्य को आप नकार देंगे? इसीलिए कहा करता हूं, सदा अपने भगवान को याद रखो और भगवान का चिंतन करते हुए सत्य के मार्ग पर चलो। तुम भी आज तुमने यदि किसी का दिल दुखाया है तो मत भूल जाना कि कल तुम्हारा भी कोई ना कोई दिल दुखाने वाला होगा। शेर को सवा शेर मिलता है। आज आप एक काम करो, किसी को गाली दे दो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपने किसी को गाली दी है ना, तो या तो 4 दिन में गाली आपको कोई दे देगा या तो 4 साल बाद आपको कोई गाली देगा जरूर। आपने किसी का दिल, आपने किसी के गाल में एक थप्पड़ मारा है साहब, आने वाले वक्त में आपको भी एक थप्पड़ गाल में जरूर पड़ेगा। कोई मारे वो राम जाने कौन मारेगा, पर मारेगा जरूर। इस सत्यता से तुम कब तक मुंह मोड़ोगे? आज तुम अपनी मां को घर से हाथ पकड़कर निकाल दोगे तो क्या इस सत्यता को तुम नकार दोगे कि कल तुम्हारी औलाद भी तो आएगी, कल तुम्हारी संतान भी आएगी, और जो तुमने किया है क्या उसका हिसाब? चलो तुम भूल जाओ, तुम्हारा बेटा भूल जाए, पड़ोसी भूल जाए, पर विधाता तो कुछ भी नहीं भूलता ना। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है। इसीलिए कहा करता हूं कि कर्मों का हिसाब किताब जरा कठिन है ना। किसी को घर से निकाल कर अपनी माँ का दिल दुखा कर ये ना सोचा करो कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है। आप हमेशा ये सोचा करो कि आपने माँ का दिल दुखा के बहुत सताया है, परेशान कर दिया अपने माँ को, भोगना पड़ता है। सब अपने अपने करने के फल पाते हैं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। हमने यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है तो हमारे जीवन में भी गलत व्यवहार। तुमने अपनी मां को सताया है, याद रखना ये तारीख 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ब्याज सहित तुमसे आंसू वसूले जाएंगे। फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया पे रोता, एक टूटी सी खटिया को रोता, जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं अपनी करनी का फल
झोपड़पट्टी में रहते हैं। झाड़ू देते फेरे, आंसू पोंछत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। इसीलिए मेरी प्रार्थना हर बेटे से है, आप अपनी माँ का कभी दिल ना दुखाएं, आप कभी अपनी माँ को सताएं नहीं, क्योंकि विधाता के घर देर होती है, अंधेर बिल्कुल नहीं होती। आज हम गलत करेंगे किसी के साथ, किसी का दिल दुखाएंगे तो हमारा भी दिल दुखेगा, हमारे साथ भी गलत व्यवहार कोई करेगा, हमने किया है ना, हमें भी। ये पृथ्वी गोल है साहब, गोल मतलब ये है कि आप एक काम करिए, कुएं पर झांक कर कहिए राम तो आवाज आएगी राम, और गाली दीजिए तो वापस गाली ही आएगी ना। जो फेंकेंगे दूसरों के लिए वो घूम फिर के तुम्हारे ऊपर ही गिरना है, देर कितनी लग जाए मुझे नहीं पता। इसीलिए कभी अपनी माँ का दिल ना दुखाओ, कभी अपनी माँ को ना सताओ। इसीलिए हर बेटे का परम कर्तव्य है कि वो अपनी माँ की सेवा करे। यहाँ वो माताएं रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जिन माओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। ऐसी उन माओं का हम आपको दर्शन कराते हैं जिनके अपने बच्चे हैं पर वो सेवा करने को तैयार नहीं है। जब वो माएं अपने बच्चों से प्रताड़ित होती हैं, दुखी होती हैं, बच्चे घर से, किसी के बच्चे ने हाथ पकड़कर निकाल दिया, किसी के बच्चे ने मार कर निकाल दिया, तब वो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती हैं और उन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आपसे प्रार्थना है इन रोती हुई माओं के लिए आप भी जरा अपने हाथ जरूर बढ़ाइएगा। इन माओं का दर्शन आप जब करेंगे तो निश्चित आप पर भगवान की कृपा जरूर होगी। यहाँ माओं के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा माओं से पैक हो गया है। एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है जहां लगभग 1000 माताएं रह सकें। 1000 माताएं रहकर वहां आनंद से रहकर भगवान का चिंतन कर सकें, भोजन प्रसादी कर सकें। अभी तो लगभग 170 माताएं यहाँ रहती हैं। 170 माताओं में किसी एक माँ का सहारा जरूर बनिएगा। 1000 माताओं के लिए बड़ा आश्रम बनाने के लिए एक बड़ी जगह पर एक बड़ा आश्रम का निर्माण चालू होगा और वहां पर आपसे प्रार्थना है कि आप एक कमरा, आप माओं की सेवा में एक कमरा समर्पित कर सकते हैं। एक कमरा बनवा के अपने पिता के नाम से, अपनी माँ के नाम से, और एक कमरा इन माओं को समर्पित कर सकते हैं जहां बुढ़ापे में ये माताएं अपना बचा हुआ समय आपकी छाया में गुजार सके। उस आश्रम के निर्माण में आप कमरा नहीं बनवा सकते तो एक छत का सहयोग कर सकते हैं, इसीलिए कि आपकी छाया में ये माताएं रहकर अपना बचा हुआ समय व्यतीत करेंगी। इन माओं का दर्द, इन माओं की पीड़ा जरा सुनिए तो सही। आज हम फिर एक माँ से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। ये वही माँ है जो सताई और ठुकराई है। इन माओं को आपके सहारे की जरूरत है। ये माँ एक विश्वास के साथ यहाँ आती हैं कि यहाँ पर सेवा होगी, हमारा बेटा सेवा ना करे पर अनिरुद्ध बेटा सेवा करेगा, इस विश्वास से आती हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये विश्वास आप सभी, इस विश्वास में, हमारे और आपके विश्वास में, हम इस विश्वास से जुड़ जाते हैं और इस विश्वास को टूटने ना दें, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। आप भी इन माओं की सेवा में जरूर अपना हाथ बढ़ाइएगा। मैया